ओम शांति। आज 14 नवंबर 2021 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 23 नवंबर 1989 को सुनाए थे, जिसमें विशेष बाबा कहे, वरदाता बाप को राजी करने की विधि क्या है। पिछले रविवार को बाबा की मुरली जब हम सुन रहे थे, उसमें बाबा ने बताया था दाता भाग्य विधाता को राजी करने की विधि, कि हर हाल में जो बच्चे राजी रहते हैं वो भाग्य विधाता और दाता को राजी कर सकते हैं। और उसका प्रमाण हर खजानों से संपन्न चारों प्रकार के भाग्य से भरपूर है, तन मन धन और जन। और आज बाबा ने कहा वरदाता को राजी करने की विधि है कि वरदाता को एक शब्द बहुत प्रिय है। एक, जो बच्चे एक व्रता सदा रहते हैं वो बाबा को प्रिय है। एक व्रता खाली ब्रह्मचर्य या पवित्रता को लेकर के नहीं, लेकिन बाबा कहे सर्व संबंधों में एक व्रता हो। साथ ही साथ बाबा कहे कई बार बच्चे चतुराई करते हैं। और क्या चतुराई करते हैं कि बाबा वैसे तो हमारे सर्व संबंध आपके साथ है, लेकिन क्योंकि आप निराकार हो और ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म आकारी स्वरूप में है, तो साकारी स्वरूप में कोई तो चाहिए साथ के लिए। और इसीलिए जब हमारा मन भर जाता है बहुत सारी बातों से, तो कहाँ तो हमें खाली करना पड़ता है। तो इसीलिए साकार में कोई साथी चाहिए, ताकि हम उससे राय सलाह कर सके या सेवा में साथी बना सके। तो बाबा कहे ये चतुराई बच्चे करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं जब बाबा सर्व प्रकार की जिम्मेवारी आपकी उठाने के लिए तैयार है, हर परिस्थिति में आपको वरदानों से चलाने के लिए तैयार है, फिर इतना मन के अंदर किचड़ा इकट्ठा होता ही नहीं है। क्योंकि बाबा हर किचड़े को, हर जिम्मेवारी को, हर बात में साथी बनने के लिए तैयार है। तो वरदानों से पलना चलना उड़ना कितना सहज है, फिर साकार में क्यों चाहिए कोई साथी विशेष। बाबा कहे अगर साथी है तो सभी साथी है, कोई एक व्यक्ति विशेष न हो। दूसरा बाबा ने कहा कि इसीलिए बाप को राजी करना बहुत सहज है, क्योंकि जब उसको एक ही शब्द बहुत प्रिय है, एक व्रता कहो, फिर एक मत कहो, एक रस, साथ ही साथ एकता, तो एक शब्द से जो भी बातें आरंभ होती है वो बाबा को अति प्रिय है। उसी विधि को अगर समझ लो तो सहज ही सफलता स्वरूप बन सकते हैं। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का विषय है वरदाता को राजी करने की सहज विधि। आज वरदाता बाप अपने वरदानी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। वरदाता के बच्चे, वरदानी तो सब बच्चे हैं, लेकिन नंबरवार है। वरदाता सभी बच्चों को वरदानों की झोली भर कर देते हैं, फिर नंबर क्यों। बाबा को भी आश्चर्य लगता
जब वरदाता सभी बच्चों को वरदानों की झोली भरकर देते हैं, फिर नंबर क्यों? वरदाता देने में नंबरवार नहीं देते हैं, क्योंकि वरदाता के पास अखुट वरदान है। इसलिए बाबा कोई देने में नंबर नहीं करते हैं, क्योंकि अखुट वरदान है। जो जितना लेना चाहे खुला भंडार है। ऐसे खुले भंडार से कई बच्चे सर्व वरदानों से संपन्न बनते हैं और कोई बच्चे यथाशक्ति तथा संपन्न बनते हैं। सबसे ज्यादा झोली भरकर देने में भोलानाथ वरदाता रूप ही है। बाबा कहे, सबसे ज्यादा झोली भरकर देने में भोलानाथ वरदाता रूप ही है। पहले भी सुनाया है, दाता, भाग्य विधाता और वरदाता। पिछले संडे की मुरली हम सभी ने सुनी, दाता, भाग्य विधाता और वरदाता, जिसमें बाबा ने बताया था कि दाता को राजी करने से सर्व खजानों से भरपूर हो जाते हैं और भाग्य विधाता को राजी करने से चारों ही प्रकार के भाग्य से भरपूर हो जाते हैं, तन, मन, धन और जन। आज की बाबा की मुरली है वरदाता को राजी करने की। तीनों में से, दाता, भाग्य विधाता, वरदाता, तीनों में से वरदाता रूप से भोले भगवान कहा जाता है, क्योंकि वरदाता बहुत जल्दी राजी हो जाते हैं। सिर्फ राजी करने की विधि जानते हो? पूछते बाबा। सिर्फ बाबा को, वरदाता को राजी करने की विधि जानते हो तो क्या होगा? अगर वरदाता राजी हो जाए तो क्या होगा? तो सिद्धि अर्थात वरदानों की झोली से संपन्न रहना बहुत सहज है। सदाकाल के लिए सिद्धि स्वरूप बन जाना या वरदानों की झोली से संपन्न रहना बहुत सहज है। सबसे सहज विधि वरदाता को राजी करने की जानते हो? उनको सबसे प्रिय कौन लगता है? वरदाता को सबसे प्रिय कौन लगता है? उनको एक शब्द सबसे प्रिय लगता है। वरदाता को एक शब्द सबसे प्रिय लगता है। जो बच्चे एक व्रता आदि से अब तक है, वही वरदाता को अति प्रिय है। एक व्रता अर्थात सिर्फ पवित्रता नहीं, सर्व संबंध से एक व्रता। संकल्प में भी, स्वप्न में भी दूजा व्रता न हो। एक व्रता सिर्फ पवित्रता की बात नहीं, लेकिन सर्व संबंधों में एक व्रता अर्थात स्वप्न, संकल्प में भी एक, दूजा न कोई। एक व्रता अर्थात सदा वृत्ति में एक हो। दूसरा सदा मेरा तो एक, दूसरा न कोई। वृत्ति में भी एक व्रता हो और सदा मेरा तो एक, दूसरा न कोई, यह पक्का व्रत लिया हुआ हो। कई बच्चे एक व्रता बनने में बड़ी चतुराई करते हैं। अब चतुराई सुनो। एक बाबा दूसरा न कोई कहने में तो कह देते हैं, लेकिन फिर बाबा कहे एक व्रता बनने में बड़ी चतुराई करते हैं। क्या चतुराई है? कौन सी चतुराई? बाप को ही मीठी बातें सुनाते कि बाप, शिक्षक, सतगुरु का मुख्य संबंध तो आपके साथ है। बाबा को क्या कहते हैं चतुराई से बच्चे? कि बाबा, बाप, शिक्षक, सतगुरु का मुख्य संबंध तो आपके साथ है, लेकिन साकार शरीरधारी होने के कारण, साकारी दुनिया में चलने के कारण कोई साकारी सखा व सखी
सहयोग के लिए, सेवा के लिए, राय सलाह के लिए साकार में जरूर चाहिए, क्योंकि बाप तो निराकार और आकार है, इसलिए सेवा साथी है और तो कुछ नहीं है। बाबा को क्या कहते बच्चे? बाबा और कुछ नहीं, बस सहयोग के लिए, सेवा के लिए, राय सलाह करने के लिए कोई साकार में चाहिए, क्योंकि बाबा तो निराकार आकार में है और कुछ नहीं। क्योंकि निराकारी आकारी मिलन मनाने के लिए स्वयं को भी आकारी निराकारी स्थिति में स्थित होना पड़ता है। बाबा के वैसे तो आप मेरे से राय सलाह कर सकते हो, लेकिन निराकारी और आकारी मिलन मनाने के लिए स्वयं को भी आकारी निराकारी स्थिति में स्थित होना पड़ता है। वह कभी कभी मुश्किल लगता है, इसलिए समय के लिए साकार साथी चाहिए। ये बच्चों की चतुराई है कि बाबा निराकारी आकारी स्थिति में स्थित होने में मुश्किल होता है, इसलिए बाबा को कहते हैं कि ऐसे समय के लिए हमें साकारी साथी चाहिए। जब दिमाग में बहुत बातें भर जाएंगी तो क्या करेंगे? सुनने वाला तो चाहिए ना। ऐसे समय में योग तो लगता नहीं, तो इसीलिए बाबा क्या कहते हैं बच्चों को, जब दिमाग में बहुत बातें भर जाएगी तो क्या करेंगे? सुनने वाला तो चाहिए ना। एक व्रता आत्मा के पास ऐसी बोझ की बातें इकट्ठी नहीं होती जो सुनानी पड़े। हर बात का जवाब बाबा के पास है। जब बच्चे कहते हैं चतुराई से, बाबा किसी को तो सुनाना चाहिए ना, मन भर जाता है तो क्या करे, किसको सुनाए? तो बाबा कहे, एक व्रता आत्मा के पास ऐसी बोझ की बातें इकट्ठी नहीं होती जो सुनानी पड़े। एक तरफ बाप को बहुत खुश करते हो, क्या कहकर खुश करते हैं? बस आप ही सदैव मेरे साथ रहते हो, सदा बाप मेरे साथ है। ऐसी बातें करके खुश भी करते हैं बाबा को कि बाबा आप ही सदैव मेरे साथ रहते हो, सदा बाप मेरे साथ है, साथी है। फिर उस समय कहाँ चला जाता है? बाबा भी पूछते हैं कि अगर बाबा को साथी बनाया है तो उस समय कहाँ चला जाता है? बाप चला जाता है या आप किनारे हो जाते हो? अब देखो कैसे बाबा पकड़ता है कि बाप चला जाता है या आप किनारे हो जाते हो। हर समय साथ है, वह 6-8 घंटा साथ है। वायदा क्या है? साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, यह वायदा पक्का है ना। बाबा याद दिलाते हैं, स्मृति दिलाते हैं कि 6-8 घंटे के लिए तो बाबा को अपना नहीं बनाया है, यही वायदा किया है, साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, यह वायदा पक्का है ना। ब्रह्मा बाप से तो इतना वायदा है, कितना वायदा है कि सारे चक्र में साथ पार्ट बजाएंगे। जब ऐसा वायदा है, फिर भी साकार में कोई विशेष साथी चाहिए? पूछते बाबा। जब इतना वायदा किया है कि सारा कल्प साथ पार्ट बजाएंगे, तो फिर भी कोई विशेष साथी चाहिए? बाप दादा के पास सबकी जन्म पत्री रहती है। बाप के आगे तो कहेंगे आप ही साथी हो, और जब परिस्थिति आती है फिर क्या कहते हैं? बाबा के सामने तो कहेंगे बाबा आप ही साथी हो, जब परिस्थिति आती है फिर बाप को ही समझाने लगते हैं कि यह तो होगा ही, इतना तो चाहिए ही। इसको एक व्रता कहेंगे? पूछते बाबा। इसको एक व्रता कहेंगे? साथी है तो सब साथी है, कोई विशेष नहीं, इसको कहते एक व्रता।
एक व्रता किसको कहा बाबा ने? एक व्रता माना साथी है तो सब साथी है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं, इसको कहते हैं एक व्रता। तो वरदाता, बाबा कहे तो वरदाता को ऐसे बच्चे अति प्रिय है। जो ऐसे एक व्रता है, ऐसे बच्चे अति प्रिय है। ऐसे बच्चों की हर समय की सर्व जिम्मेवारियां वरदाता बाप स्वयं अपने ऊपर उठाते हैं। कितना प्यार करते बाबा कि ऐसे बच्चों की, जो एक व्रता वाले बच्चे हैं, एक बाबा दूसरा न कोई, ऐसे बच्चों की हर समय की सर्व जिम्मेवारियां वरदाता बाप स्वयं अपने ऊपर उठाते हैं। ऐसी वरदानी आत्माएं हर समय, हर परिस्थिति में वरदानों के प्राप्ति संपन्न स्थिति अनुभव करती है और सदा सहज पार करती है और पास विथ ऑनर बनती है। ऐसी वरदानी आत्माएं हर समय, हर परिस्थिति में वरदानों की प्राप्ति संपन्न स्थिति अनुभव करते हैं और इसीलिए सदा सहज पार करती है। और पार भी कैसे करती? पास विथ ऑनर बनती है। जब वरदाता सर्व जिम्मेवारियां उठाने के लिए एवर रेडी है, फिर अपने ऊपर जिम्मेवारी का बोझ क्यों उठाते हो? पूछते बाबा। जब वरदाता सर्व जिम्मेवारियां उठाने के लिए एवर रेडी है, फिर अपने ऊपर जिम्मेवारी का बोझ क्यों उठाते हो? अपनी जिम्मेवारी समझते हो तब परिस्थिति में पास विथ ऑनर नहीं बनते। जब समझते ये मेरी जिम्मेवारी है, तो फिर कितनी मेहनत लगेगी पास विथ ऑनर बनने में। इसलिए बाबा कहते सब जिम्मेवारियों को बाबा को दे दो, स्वयं लाइट रहेंगे तो पास विथ ऑनर बनना सहज हो जाएगा। तो अपनी जिम्मेवारी समझते हो तब परिस्थिति में पास विथ ऑनर नहीं बनते, लेकिन धक्के से पास होते हो। किसी के साथ का धक्का चाहिए। बाबा कहे क्यों चाहिए किसी को साथी के रूप में? तो किसी के साथ का धक्का चाहिए। अगर बैटरी फुल चार्ज नहीं होती तो कार को धक्के से चलाते हैं ना। ये भी बाबा को मालूम है कि कार को कैसे चलाना होता है। अगर बैटरी फुल चार्ज नहीं होती है तो कार को धक्के से चलाते हैं ना। तो धक्का अकेला तो नहीं देंगे, साथ चाहिए। इसलिए वरदानी नंबरवार बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहे वरदानी नंबरवार बन जाते हैं। तो वरदाता को एक शब्द प्यारा है, एक व्रता, एक बल, एक भरोसा। एक का भरोसा दूजे का बल, ऐसा नहीं कहा जाता है। एक बल एक भरोसा ही गाया हुआ है। साथ साथ एक मत, न मन मत न पर मत। फिर एक से और शब्द, एक रस, न कि कोई व्यक्ति न वैभव का रस। ऐसे ही एकता, एकांत प्रिय। तो एक शब्द ही प्रिय हुआ ना। बाबा को एक शब्द प्रिय हुआ, एक व्रता, एक बल, एक भरोसा, एक मत, एक रस, एकता, एकांत प्रिय। ऐसे और भी निकालना। एक से कितने शब्द आरंभ होते हैं, बाबा कहे वो निकालना। बाप इतना भोला है जो एक में ही राजी हो जाता है। ऐसे भोलेनाथ वरदाता को राजी करना क्या मुश्किल लगता है? एक ही तो उसको प्रिय है और वो एक, बाबा कहे एक को राजी करना क्या मुश्किल लगता है? सिर्फ एक का पाठ पक्का करो, 5-7 में जाने की जरूरत नहीं है। वरदाता को राजी करने वाले अमृत वेले से रात तक हर दिनचर्या के कर्म में वरदानों से ही पलते हैं, चलते हैं और उड़ते हैं।
कितनी अच्छी बात कही बाबा ने। वरदाता को जिसने राजी कर लिया, वह अमृत वेले से रात्रि तक हर दिनचर्या में, हर कर्म में वरदानों से ही पलते हैं, चलते हैं और उठते हैं। ऐसे वरदानी आत्माओं को कभी कोई मुश्किल, चाहे मन से, चाहे संबंध संपर्क से अनुभव नहीं होगी। ऐसी वरदानी आत्माओं को कोई मुश्किल, चाहे मन से, चाहे संबंध संपर्क से अनुभव नहीं होगी। हर संकल्प में, हर सेकंड, हर कर्म में, हर कदम में वरदाता और वरदान सदा समीप, सन्मुख, साकार रूप में अनुभव होगा। इतनी सुंदर अनुभूति होगी वह हर संकल्प में, हर सेकंड, हर कर्म में और हर कदम में वरदाता और वरदान सदा समीप, सन्मुख, साकार रूप में अनुभव होगा। वह ऐसे अनुभव करेगा जैसे साकार में बात कर रहे हैं, बाबा के साथ जैसे साकार में ही बात कर रहे हैं। उनको मेहनत अनुभव नहीं होगी। ऐसी वरदानी आत्मा को यह विशेष वरदान प्राप्त होता है जो वह निराकार आकार को जैसे साकार अनुभव कर सकते हैं। बाबा कहे ऐसी वरदानी आत्मा को तो ये भी विशेष वरदान प्राप्त है जो कि वह निराकार आकार को जैसे साकार अनुभव कर सकते हैं। ऐसे वरदानियों के आगे हुजूर सदा हाजिर है। सोचो कितनी ऊंची बात। ऐसे वरदानियों के आगे हुजूर सदा हाजिर है। सुना, वरदाता को राजी करने की विधि और सिद्धि सेकंड में कर सकते हो। अब बाबा पूछते हैं अगर इतनी सिद्धि हो तो क्या सेकंड में कर सकते हो? जहां हुजूर हाजिर हो तो वरदाता को राजी करने की विधि और सिद्धि सेकंड में कर सकते हो। सिर्फ एक में दो नहीं मिलाना, बस एक में दो नहीं मिलाना, एक बाबा फिर उसमें दूजा कोई नहीं। बस फिर सुनाएंगे एक के पाठ का विस्तार। बाप दादा के पास सभी बच्चों के चरित्र भी है तो चतुराई भी है। रिजल्ट तो सारी बाप दादा के पास है ना। चतुराई की बातें भी बहुत इकट्ठी है। नई नई बातें सुनाते हैं, सुनते रहते हैं। बाबा को नई नई बातें सुनाते हैं तो बाबा भी सुनते रहते हैं। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं लेते हैं इसलिए समझते हैं, बाप को मालूम नहीं पड़ता। नहीं बच्चे क्या समझते हैं, बाबा को थोड़ी मालूम पड़ता है। तो बाबा कहे बाप दादा नाम नहीं लेते इसलिए समझते हैं, बाप को मालूम नहीं पड़ता। फिर भी चांस देते रहते हैं। बाबा को सब मालूम पड़ता है लेकिन फिर भी बाबा चांस देते हैं सुधरने का, आगे बढ़ने का। बाप समझते हैं, बच्चे रियल समझ से भोले हैं। बाबा ये जानते, बाबा को ये एक प्रकार का रहम आता है कि बच्चे रियल समझ से भोले हैं, यथार्थ समझ नहीं रख रहे हैं। तो ऐसे भोले नहीं बनो। अच्छा, विदेश का भी चक्कर लगाकर पहुंच गए। बाबा के सन्मुख दादी जानकी, डॉक्टर निर्मला दीदी और जगदीश भाई विदेश का चक्कर लगाकर आए हैं। तो बाबा कहे विदेश का भी चक्कर लगाकर बच्चे पहुंच गए हैं। अच्छी रिजल्ट है और सदा ही सेवा में की सफलता में वृद्धि होनी ही है। ये भी वरदान बाबा ने दे दिया। अच्छी रिजल्ट है और सदा ही सेवा की सफलता में वृद्धि होनी ही है। यूएन का भी विशेष सेवा के कार्य में संबंध है। नाम उन्हों का, काम तो आपका हो ही रहा है।
बाबा कहे नाम भले उन्हों का, काम तो आपका हो ही रहा है। आत्माओं को सहज संदेश पहुंच जाए, यह काम आपका हो रहा है। तो वहां का भी प्रोग्राम अच्छा हुआ। यूएन में दादी जानकी गए थे, तो बाबा कहे वहां का भी प्रोग्राम अच्छा हुआ। रशिया भी रहा हुआ था। जगदीश भाई जी रशिया गए थे, तो बाबा कहे रशिया भी रहा हुआ था, उनको भी आना ही था। बाप दादा ने तो पहले ही सफलता का याद प्यार दे दिया था। भारत के एम्बेसडर बनकर गए, तो भारत का नाम बाला हुआ ना। चक्रवर्ती बन चक्कर लगाने में मजा आता है ना। कितनी दुआएं जमा करके आए, पूछते बाबा कितनी दुआएं जमा करके आए। फिर निर्मला दीदी से बाबा कहते हैं निर्मल आश्रम, डॉक्टर निर्मला दीदी भी चक्कर ही लगाती रहती है। बाबा हमेशा डॉक्टर निर्मला दीदी को निर्मल आश्रम कहते थे। तो बाबा कहे निर्मल आश्रम भी चक्कर ही लगाती रहती है। वैसे तो सब सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन समय के प्रमाण विशेष सेवा होती तो विशेष सेवा की मुबारक देते हैं। सेवा के बिना तो रह नहीं सकते हो। लंदन, अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, आप लोगों ने ये 4 जोन बनाए हैं ना। 5वां है भारत। भारत वालों को पहले चांस मिला है मिलने का। जो करके आए और जो आगे करेंगे सब अच्छा है और सदा ही अच्छा रहेगा। बाबा हर बच्चे को अपनी सेवा की सफलता की मुबारक देते हैं। तो जो करके आए और जो आगे करेंगे सब अच्छा है और सदा ही अच्छा रहेगा। चारों ही जोन के सभी डबल विदेशी बच्चों को आज विशेष याद प्यार दे रहे हैं। रशिया भी एशिया में आ जाता है। भारत से ही रशिया खुला था, इसलिए बाबा कहे रशिया भी एशिया में आ जाता है। सेवा का रिस्पॉन्ड अच्छा मिल रहा है, हिम्मत भी अच्छी है, तो मदद भी मिल रही है और मिलती रहेगी। भारत में भी अभी विशाल प्रोग्राम करने का प्लान बना रहे हैं। एक एक को विशेषता और सेवा की लगन में मगन रहने की मुबारक और याद प्यार। अच्छा, सर्व बच्चों को सदा सहज चलने की सिद्धि को प्राप्त करने की सहज युक्ति जो सुनाई, इसी विधि को सदा प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी और सहज योगी। अच्छा, सदा वरदाता के वरदानों से संपन्न वरदानी बच्चों को सदा एक का पाठ हर कदम में साकार स्वरूप में लाने वाले, सदा निराकार आकार बाप को साथ की अनुभूति से सदा साकार स्वरूप में हाजिर अनुभव करने वाले, ऐसे सदा वरदानी बच्चों को बाप दादा का दाता, भाग्य विधाता और वरदाता का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा दादी जानकी से बात करते हैं। जितना सभी को बाप का प्यार बांटते हैं, उतना ही और प्यार का भंडार बढ़ता जाता है। जैसे हर समय प्यार की बरसात हो रही है, ऐसे ही अनुभव होता है ना। एक कदम में प्यार दो और बार बार प्यार लो। सबको प्यार ही चाहिए। ज्ञान तो सुन लिया है ना, तो एक ऐसे बच्चे हैं जिनको प्यार चाहिए और दूसरे हैं जिनको शक्ति चाहिए। इस दुनिया में बाबा कहे 2 प्रकार के बच्चे हैं। एक ऐसे बच्चे हैं जिनको प्यार चाहिए और दूसरे हैं जिनको शक्ति चाहिए। तो क्या सेवा की? यही सेवा की ना,
किसको प्यार दिया बाप द्वारा और किसको शक्ति बाप से दिलाई। ज्ञान के राजों को तो जान गए हैं, अभी चाहिए उन्होंने उमंग उत्साह सदा बना रहे, वह नीचे ऊपर होता रहता है। बच्चों में उमंग उत्साह नीचे ऊपर होता रहता है, तो बाबा कहे अभी यही चाहिए। फिर भी बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को आफरीन यानी शाबाश देते हैं कि भिन्न धर्म में चले तो गए ना, भिन्न धर्म में चले तो गए ना, भिन्न देश भिन्न रस्म, फिर भी चल रहे हैं और कई तो वारिस भी निकले हैं। अच्छा, फिर बाबा के सामने महाराष्ट्र पूना ग्रुप बैठा था, तो बाबा कहे सभी महान आत्माएं बन गए ना। पहले सिर्फ अपने को महाराष्ट्र निवासी कहलाते थे, अभी स्वयं महान बन गए। बाप ने आकर हर एक बच्चे को महान बना दिया। विश्व में आपसे महान और कोई है? पूछते बाबा कि इस विश्व में आपसे महान और कोई है? सबसे नीचे भारतवासी गिरे और उसमें भी जो 84 जन्म लेने वाली ब्राह्मण आत्माएं हैं वह नीचे गिरी। तो जितना नीचे गिरे उतना अभी ऊंचा उठ गए, इसलिए कहते हैं ब्राह्मण अर्थात ऊंची चोटी। जितना ही नीचे गिरे उतना ही अभी ऊंचा उठ गए, इसलिए कहते ब्राह्मण अर्थात ऊंची चोटी। जो ऊंचाई का स्थान होता है उसको चोटी कहा जाता है। पहाड़ों की ऊंचाई को भी चोटी कहते हैं। तो यह खुशी है कि क्या से क्या बन गए। पांडवों को ज्यादा खुशी है या शक्तियों को? तो किसी ने कहा शक्तियों को, क्योंकि शक्तियों को बहुत नीचे गिरा दिया था। द्वापर से लेकर पुरुष तन ने भी कोई न कोई पद प्राप्त किया। बाबा के द्वापर से लेकर पुरुष तन ने कोई न कोई पद प्राप्त किया। धर्म में भी अभी अभी फीमेल्स की महामंडलेश्वरियां बनी है, पहले तो उनको बनने नहीं देते थे। तो इसीलिए बाबा कहे धर्म में भी अभी अभी फीमेल्स भी महामंडलेश्वरियां बनी है, नहीं तो महामंडलेश्वर ही गाए जाते थे। जब से बाप ने माताओं को आगे किया है तब से उन्होंने भी 2-4 महामंडलेश्वरियां रख दिए हैं। नहीं तो धर्म के कार्य में माताओं को कभी भी आसन नहीं देते थे, इसलिए माताओं को ज्यादा खुशी है। और पांडवों का भी गायन है। पांडवों ने जीत प्राप्त कर ली, नाम पांडवों का आता है, लेकिन पूजन ज्यादा शक्तियों का होता है। पहले गुरुओं का कर चुके हैं, अभी शक्तियों का करते हैं। जागरण गणेश व हनुमान का नहीं करते, शक्तियों का करते हैं, क्योंकि शक्तियां अभी खुद जग गई है। तो शक्तियां अपने शक्ति रूप में रहती है ना, या कभी कभी कमजोर बन जाती है। तो बाबा इसलिए पूछते हैं कि शक्तियां अपने शक्ति रूप में रहती है ना, या कभी कभी कमजोर बन जाते हैं। माताओं को देह के संबंध का मोह कमजोर करता है। थोड़ा थोड़ा बाल बच्चों में पोतरे धोतरे में मोह होता है। और पांडवों को कौन सी बात कमजोर करती है? पांडवों में अहंकार के कारण क्रोध जल्दी आता है। लेकिन अब तो जीते हो ना, बाबा कहे अब तो जीत हो गई ना। अब तो शांत स्वरूप पांडव हो गए और माताएं निर्मोही हो गई। क्रोध पांडवों को नहीं आता, शांत स्वरूप हो गए और माताएं निर्मोही हो गई। दुनिया कहे कि माताओं में मोह होता है और आप चैलेंज करो कि हम माताएं निर्मोही है। ऐसे ही पांडव भी शांत स्वरूप, कोई भी आए
तो ये कमाल के गीत गाए कि यह सब इतने शांत स्वरूप बन गए हैं जो क्रोध का अंश मात्र भी दिखाई नहीं देता, नैन चैन तक भी नहीं आवे। बाबा कहे नैन चैन तक भी नहीं आवे। कोई ऐसे कहते हैं क्रोध तो नहीं है, थोड़ा जोश है। कई लोग बाबा को क्या कहते, बाबा क्रोध तो नहीं है, थोड़ा जोश आता है। तो वह क्या हुआ, वह भी क्रोध का ही अंश हुआ ना। तो पांडव विजयी है, अर्थात बिल्कुल संकल्प में भी शांत, बोल और कर्म में भी शांत स्वरूप। माताएं सारे विश्व के आगे अपना निर्मोही रूप दिखाएं। बाबा कहे माताएं सारे विश्व के आगे अपना निर्मोही रूप दिखाओ। लोग तो समझते हैं यह असंभव है, और आप कहते हो संभव भी है और बहुत सहज भी है। लक्ष्य रखो तो लक्षण जरूर आएंगे। जैसी स्मृति वैसी स्थिति हो जाएगी। धरनी में माता पिता के प्यार का पानी पड़ा हुआ है, इसलिए फल सहज निकल रहा है। अच्छा है, बाप दादा सेवा और स्व उन्नति दोनों को देख करके खुश होते हैं, सिर्फ सेवा को देख करके नहीं। जितनी सेवा में वृद्धि उतनी स्व उन्नति में भी दोनों साथ साथ हो। कोई इच्छा नहीं, जब आप पे ही सब मिलता है तो इच्छा क्या रखे। बिना कहे बिना मांगे इतना मिल गया है जो मांगने की इच्छा की आवश्यकता नहीं। तो ऐसे संतुष्ट होना, यही टाइटल अपना स्मृति में रखना कि संतुष्ट है, और सर्व को संतुष्ट कर प्राप्ति स्वरूप बनाने वाले हैं। तो संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, यह है विशेष वरदान। असंतुष्टता का नाम निशान नहीं। अच्छा, फिर बाबा गुजरात के ग्रुप से मिल रहे हैं। ब्राह्मण जीवन में लास्ट जन्म होने के कारण शरीर से चाहे कितने भी कमजोर हो या बीमारी है, चल सकते हैं व नहीं भी चल सकते, लेकिन मन की उड़ान के लिए पंख दे दिए हैं। शरीर से चल नहीं सकते, लेकिन मन से उड़ तो सकते हैं ना। पूछते बाबा कि शरीर से भले चल नहीं सकते, लेकिन मन से उड़ तो सकते हैं ना। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि 63 जन्म भटकते भटकते कमजोर हो गए, शरीर तमोगुणी हो गए हैं, तो कमजोर हो गए, बीमार हो गए, लेकिन मन सदा दुरुस्त है। शरीर में तंदुरुस्त नहीं भी, लेकिन मन में तो बीमार कोई नहीं है ना। पूछते बाबा कि शरीर में तंदुरुस्त नहीं भी है, लेकिन मन में तो बीमार कोई भी नहीं है। मन सबका पंखों से उड़ने वाला है। पावरफुल मन की निशानी सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। ऐसे पावरफुल हो या कभी कमजोर हो जाते हो, मन को जब उड़ना आ गया, प्रैक्टिस हो गई, तो सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच सकता है। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परमधाम में 1 सेकंड की रफ्तार है। कितना पावरफुल मन बाबा ने दे दिया। तो ऐसी तेज रफ्तार है। सदा अपने भाग्य के गीत गाते उड़ते रहो। सदैव अमृत वेले अपने भाग्य की कोई न कोई बात स्मृति में रखो। अनेक प्रकार के भाग्य मिले हैं, अनेक प्रकार की प्राप्तियां हुई है। कभी किसी प्राप्ति को सामने रखो, कभी किसी प्राप्ति को रखो, तो बहुत रमणीक पुरुषार्थ रहेगा। कभी पुरुषार्थ में अपने को बोर नहीं समझेंगे, नवीनता अनुभव करेंगे। नहीं तो कई बच्चे कहते हैं बस आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं, यह तो सदैव कहते ही रहते हैं।
बाबा कहे ये तो सदैव कहते ही रहते हैं, लेकिन मुझ आत्मा को बाप ने क्या क्या भाग्य दिया। पिछली मुरली में सुना ना, चारों प्रकार के भाग्य। तो बाबा कहे ये स्मृति में लाओ कि मुझ आत्मा को बाप ने क्या क्या भाग्य दिया है, क्या क्या टाइटल दिए हैं, क्या क्या खजाना दिया है। ऐसे भिन्न भिन्न स्मृतियां रखो, लिस्ट निकालो। स्मृतियों की कितनी बड़ी लिस्ट है। कभी खजानों की स्मृति रखो, कभी शक्तियों की स्मृतियां रखो, कभी गुणों की रखो, कभी ज्ञान की रखो, कभी टाइटल की रखो। वैरायटी में सदैव मनोरंजन हो जाता है। तो कितनी बाबा ने हमें अथाह स्मृतियां दी है। खजानों की स्मृतियां रखो, कभी शक्तियों की स्मृतियां रखो, कभी गुणों की स्मृतियां रखो, कभी ज्ञान की स्मृतियां रखो, कभी टाइटल की रखो। वैरायटी में सदैव मनोरंजन हो जाता है। कभी भी मनोरंजन का प्रोग्राम होगा तो वैरायटी डांस होगी, वैरायटी खाना होगा, वैरायटी लोगों से मिलना होगा, तब तो मनोरंजन होता है ना। तो यह भी सदा मनोरंजन में रहने के लिए वैरायटी प्रकार की बातें सोचो। अच्छा, आज का बाबा का हम बच्चों के प्रति मधुर वरदान है, कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भव। आज का बाबा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति, कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भव। पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर है। जैसे साइंस दान बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने आदि दैवी संस्कार कैच करो। इसके लिए सदैव यही स्मृति रहे कि मैं ही था और फिर बन रहा। जितना उन संस्कारों को कैच करेंगे उतना उसका स्वरूप बनेंगे। 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की बात है। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ, तब शक्तिशाली बनेंगे। आज का स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। शरीर भल चला जाए लेकिन खुशी न जाए। ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है, शरीर भल चला जाए लेकिन खुशी न जाए। कैसे रहेंगे कि शरीर अगर चला जाए तो खुशी न जाए? बाबा कहे हमें पता है कि हम ब्राह्मणों को इतना ऊंचा भाग्य बाबा ने दिया है, अगर शरीर छूट भी गया तो आगे जो शरीर मिलेगा वो और भी अच्छा मिलेगा। तो उसकी खुशी में सदा रहो। अच्छा, ओम